देने के लिए मोदी बहुत अच्छे, योगी बहुत अच्छे, मेरे परिचित हैं, लेकिन हमको दबाने के लिए इतना दुस्साहस। नरसिंह राव हमसे टकराए कहाँ गए, मुलायम सिंह हमसे टकराए कहाँ गए, लालू यादव हमसे टकराए कहाँ गए, ज्योतिर्बस हमसे टकराए कहाँ गए। आज मोदी या योगी हमसे टकरा रहे हैं, हमको दबा सकेंगे ये? देवराज में भी क्षमता नहीं मुझको दबा सके, अभिमान की बात नहीं। मोदी योगी शासन करने योग्य, क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बीजेपी के राज में तो बनने से रहा। इनकी पूरी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी है। तो गोलबंदी जिसकी राजनीति हो वो कहे कि जब सामंजस्य हो जाएगा, जब अच्छा वातावरण बन जाएगा तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगा, न सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा और न राम मंदिर ये बनाएंगे। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम इस बार जो जा रहे हैं अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। धारा 370 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ये हाथी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, तो किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, उन्होंने कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी मोदी नहीं है। जय सिया राम। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। जब भी हमारे गांव में भगवत कथा या राम कथा का आयोजन होता था, चाहे वो व्यक्तिगत आयोजन हो या सामूहिक आयोजन हो, आमंत्रण सबके घर जाता था। वहाँ कोई ये नहीं देखता कि आयोजक कौन है। सब लोग यथास्थिति यथासंभव अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो दान के माध्यम से हो या अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराने में, क्योंकि भगवत आयोजन या राम कथा सबके हित के लिए आयोजित की जाती है। जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, उसके साथ ही साथ सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, जैसे मंत्रों का मंत्रोच्चार किया जाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जाती है। सब लोग आपसी द्वेष, आपसी कलह को भुला के उसमें सम्मिलित होते हैं तथा भगवत कथा और राम कथा का पान करते हैं। उसके साथ साथ अपने आप को कृतज्ञ और कृतार्थ महसूस करते हैं। किसी को न भी सम्मिलित होना होता है तो वो अपनी कोई व्यक्तिगत मजबूरी बता के सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन भगवत कथा या राम कथा का कोई कटाक्ष नहीं करता सार्वजनिक रूप। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। इसको भाजपा का कार्यक्रम बता के कुछ प्रमुख विपक्षी दलों ने वहां जाने से मना कर दिया है। चाहे वो सीताराम येचुरी हो, जिनके नाम में ही सीताराम है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, या कांग्रेस के जयराम रमेश हो, जिनके नाम में ही जयराम है, रमेश भी है। उन्होंने इसको भाजपा का निजी कार्यक्रम बताया। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में एक चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम सब में हैं और सबके हैं। सिया राम में सब जग जाने। सिया राम उस आदिवासी माता सबरी के भी हैं, उस वनवासी निषाद राज केवट के भी हैं और बानर राज सुग्रीव के भी हैं। राम सबके हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी कल्याण की बात करते हैं। वो गौतम पत्नी पत्थर मूर्ति अहिल्या के भी हैं, जिनका उद्धार करते हैं। वो विश्वामित्र के भी हैं, जो कभी राजपूत थे, बाद में वो महर्षि हुए। वो उनके भी हैं जिनके यज्ञशाला का विध्वंस करने वाले राक्षसों का नाश भी करते हैं। तो राम तो सबके हैं, सबके कल्याण। राम कभी अंतर नहीं करते, चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो,
कोई भी विचारधारा हो, राम किसी में भी अंतर नहीं करते। राम का मंदिर तो वैसे ओरछा में भी बना हुआ है, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम गुजारे, लेकिन ये रामलला की जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है, इसका विशेष महत्व है। ये मंदिर ना ही किसी धन कुबेर के खजाने से बन रहा है, ना ही किसी राजा के आदेश से बन रहा है, ना ही किसी धन्ना सेठ के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है। ये राम मंदिर उन माता सबरियों के चंदे से बन रहा है जो अपना 20 रुपया देके अपने लिए एक कंट्रीब्यूशन दे रही थी, और साथ में 20 रुपया उसने और भी दिया अपने मरे हुए बच्चों के लिए, जिनका कल्याण हो सके। छत्तीसगढ़ से आई वो तस्वीर आपने देखी होगी, जिसमें एक माता ने, जो कूड़ा बीनने का काम करती है, उसने 20 रुपये चंदे देते हुए भाव विह्वल हो गई, और उसने कहा कि ये हमारे प्रभु राम के मंदिर में हमारा ये दान ये जरूर पहुंचाइएगा। ये ऐसे करोड़ों हिंदुओं सनातनियों के कंट्रीब्यूशन से मंदिर बन रहा है, तो इसका ठेका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दे देना, आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। मुझे सबसे आश्चर्यजनक ये लगा कि ये बात फैलाई जा रही है कि देश के चारों शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया है। महान आदि शंकर 2500 साल पहले 13 साल की उम्र में सन्यासी बन के अपने घर से निकले, और इस देश के 4 कोनों में हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए मठ स्थापित किए, जिसमें श्रृंगेरी जोशी मठ, श्रृंगेरी आपके सुदूर साउथ त्रिवेंद्रम में है, जोशी मठ बद्रीनाथ, उसके बाद तिब्बत चालू हो जाता है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा का पुरी, जहाँ से बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है, और पश्चिम में द्वारका मठ, जहाँ से अरब सागर शुरू हो जाता है। देश का भूगोल इन चारों मठों के बीच में ही है। तो 13 साल के आदिशंकर ने पूरे देश भर में घूम के सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठ स्थापित किए, और इन चारों मठों के मठाधीश शंकराचार्य कहलाए। 2500 से चली आ रही परंपरा, आज ये बात फैलाई जा रही है कि शंकराचार्यों ने जाने से मना कर दिया, जिसमें से श्रृंगेरी शारदा मठ के शंकराचार्य और द्वारका मठ के शंकराचार्य ने प्रेस विज्ञप्ति निकाल के ये बता दिया है कि ये विधर्मियों की साजिश है। हम किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण हमारे पास आया है, लेकिन हम किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा रहे हैं। तो ये 2 शंकराचार्यों पे लगाए हुए आरोप तो झूठे हो गए। अब बात करते हैं आगे की 2 शंकराचार्यों। सबसे पहले मैं जोशी मठ के स्वघोषित शंकराचार्य की आपकी एक बाइट सुनवाता हूँ। के ऊपर चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके, क्या आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशीवासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे, उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि आपने इकट्ठा क्यों कॉलम में लिख दिया, एफिडेविट में इकट्ठा क्यों लाइन लगा करके खींच दिया, सब में अलग अलग लिखना चाहिए था। अरे जब एक लाइन पूरे में लगा करके एक चीज लिखी हुई है तो सबकी मानी जाती है। 1000 लोगों को एफिडेविट पढ़ा लिया जाए, अगर एक भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये जो लिखा गया है सबके लिए नहीं लिखा गया है, केवल एक के लिए लिखा गया है, तो हम मान लें। जब तिरछा करके कॉलम में लंबी लाइन खींच करके एक वाक्य लिख दिया गया तो उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग अलग हर कॉलम में सामने लिखना चाहिए था, इसीलिए आपका पर्चा खारिज हो जा रहा है। ये कौन सा ऐसे कौन सा वो है, ये कौन सी हमारी कमी है बताए हो। ये बात हमारे लॉयर ने बताया।
कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरा पर्चा सही भरा है। उनके सामने भी जाकर के दे दिया गया है, दोबारा भी उन्होंने बुलाया, फोन करके जाकर के बता दिया गया है। तो उसके बावजूद हमारा पर्चा खारिज कर दे रहा है, ये कागज निकाल करके। क्या आपके तकनीकी खामी है? भाई तानाशाही है, नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए, ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ ही ना सके। इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी अधिकारी से मिलने कहा दिया जा रहा है, पुलिस आकर के रोक दे रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। भाई हमारा क्या कदम है? हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं? इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। बहुत दिनों से इस देश में एक मुल्ला संस्कृति चली आ रही है, जहाँ पे मुसलमानों के कुछ ठेकेदार मौलाना, वो चाहे जामा मस्जिद के शाही इमाम हो या दारुल उलूम का कोई उलेमा हो, बरेलवी फिरके का कोई मौलाना हो, ये उठ के कह देता है चुनाव आने के पहले कि मैं फलाने पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं चिलाने पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो ये स्वघोषित शंकराचार्य, ये भाई साहब यही कर रहे थे। ये मोदी जी के खिलाफ, जो देश के प्रधानमंत्री अभी हैं, इनके खिलाफ अपना कैंडिडेट लड़वा रहे थे। अब इनके थोड़ी पृष्ठभूमि में भी जाते हैं। ये सन 2000 में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेसी शंकराचार्य बोला जाता था, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते रहे। स्वरूपानंद सरस्वती ने मरने के पहले अपनी वसीयत, झूठी या सही वसीयत, उसका प्रमाण अभी तक नहीं आया, में इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इनके उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन पे स्टे लगा दिया। आप स्टे की खबर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये भाई साहब जो शंकराचार्य बने फिर रहे हैं, शंकराचार्य होने के लायक भी हैं कि नहीं है। इनको पॉलिटिकल पार्टी अपनी खड़ी कर लेनी चाहिए। धर्माचार्यों को अपने धर्म रक्षा, धर्म कल्याण, धर्म प्रचार प्रसार से मतलब होना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल होने के लिए। मैं तो इस बात का बिल्कुल ही खिलाफत करता हूं और विरोध करता हूं जिसमें कोई भी धर्माचार्य किसी तरह के राजनीतिक गतिविधि में अपने आप को शामिल करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये धर्माचार्यों का काम नहीं है। धर्माचार्यों का काम धर्म का प्रचार प्रसार, नागरिक में श्रेष्ठ नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इनका योगदान होना चाहिए, ना कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए। ये धर्माचार्यों का काम नहीं है। ये धर्माचार्य कम, ये राजनीतिक कठपुतली ज़्यादा लगते हैं। इनकी बागडोर किसी और के हाथ में है, जो वहाँ से कोई स्ट्रिंग पुलिंग कर रहा है। इनकी बात तो हो गई। अब गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। ये गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य अपने आप को इंद्र से भी ऊपर समझते हैं, भगवान इंद्र से। ये चाहें तो भगवान इंद्र की सत्ता हिला दें, ये मोदी की सत्ता हिला दें, ये योगी की सत्ता हिला दें, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सत्ता हिला दें। होता इनसे कुछ नहीं है। ये बयान बहादुर हैं, और इन बयान बहादुर की आप एक बाइट सुनिए। कल भी मैंने कहा था, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि देवराज इंद्र भी मुझे दबा नहीं सकते। वो मुझे अनुगत बना के दबा करके सांस लें, ये संभव नहीं है। उनको पद पर रहना है, उड़ीसा को ठीक से चलाना है, तो मठ के प्रति जो उनका दायित्व उसका निर्वाह करें, हमको तंग करने का प्रयास न करें, उनकी सहमति न हो। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं।
अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको।